अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी आज का टॉपिक जो सा वो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर और बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, अक्सर औकात आप देखेंगे डू नॉट प्रेजेंट इन फ्लैट फॉर्म, आपको फ्लैट नज़र नहीं आती। वो अपने आप को फोल्ड कर लेती है, अपनी आप को अरेंज कर लेती है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में आ जाती है। जब वो फ्लैट फॉर्म में नज़र नहीं आती तो आपको दो फॉर्म में नज़र आ सकती है, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों जो से टाइप है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये स्पाइरल कॉन्फॉर्मेशन में आ जाती है, स्पाइरल अरेंजमेंट में। ये देखिए ये स्पाइरल अरेंजमेंट आ जाती है। ये जब स्पाइरल अरेंजमेंट में आ जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स है। एक जो स्पाइरल टर्न है ना, ये जो एक टर्न है इसके बाद 3.6 अमाइनो एसिड्स है। एक टर्न के पास 3.6 अमाइनो एसिड है और जो स्पाइरल टर्न हेल्ड टुगेदर, हर टर्न एक दूसरे के साथ अटैच है और उसको अटैच करने वाला कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये नॉर्मल यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक कन्फॉर्मेशन है। ये नॉर्मल और यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक कन्फॉर्मेशन है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है स्पाइरल अरेंजमेंट की फॉर्म में, दे आर कॉल्ड अल्फा हेलिक्स है। बीटा प्लेटेड शीट में याद है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसमें बैक फोल्डिंग होती है। ये देखिए एक फोल्ड आगे की तरफ जा रहा है, एक फोल्ड पीछे की तरफ जा रहा है। तो जिसमें बैक फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की उसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट है। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर की टाइप है उसका नाम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में याद रखिएगा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये अपने आप को बेंड करती है, फोल्ड करती है। और जब ये अपने आप को बेंड और फोल्ड करती है तो किस स्ट्रक्चर में आ जाती है बेटा? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये देख सकते हैं अपने आप को बेंड और फोल्ड करने के बाद ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या बेटा? ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व है। एक नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक नाम आयोनिक बॉन्ड है और एक नाम डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इन 3 बॉन्ड की वजह से ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना है। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में 2 तरह के अमाइनो एसिड है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। जो आउटर पार्ट है ना उसके पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं जो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो अंदर वाले डॉट मैंने बनाए हैं इनर पार्ट की तरफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है जो याद रखिएगा पानी को रिपेल करता है। तो पानी को रिपेल करने वाले इनर पार्ट के पास हाइड्रोफोबिक होता है और आउटर पार्ट के पास जो पानी को अट्रैक्ट करता है वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी के बाद अगला स्ट्रक्चर आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखिए पीछे पड़ता है टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बेंड्स होंगी और फोल्ड्स होंगी। जब टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलकर एग्रीगेट हो जाएं, आपस में मिल जाएं, आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएं, एग्रीगेट हो जाएं विद ईच अदर। जब वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्डेड टुगेदर। तो इनको जोड़ने वाला कौन होगा आपस के अंदर? तो याद रखिएगा एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक का नाम आयोनिक बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड का नाम है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो 3 चीज़ों की वजह से ये सारे के सारे टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एग्रीगेट होंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। और इन तीनों में एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही और वो बेटा क्या है? लैक ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें नहीं होता क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में 3 है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की हमारे पास जो एग्जांपल है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसका अगर देखा जाए ये आरबीसी सेल में होता है और काम किया ऑक्सीजन को कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, आरबीसी सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसका जो स्ट्रक्चर है याद रखिएगा ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आ गई? हीमोग्लोबिन आ गई। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, एज इट इज़ आपने लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। काफ़ी लेक्चर्स अपलोडेड है, इवन की पूरी बुक अपलोडेड है। आप कोई भी टॉपिक लिखें अली एकेडमी साथ लिख दें, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।